हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारे क्लास 9 का। आई थिंक ये चौथा नंबर वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब क्या पूछा गया कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आती है। अब प्राकृत और पूर्ण संख्या क्या होता है, इस पे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली ये दोनों है क्या। ठीक है, देखो, अगर प्राकृत संख्या का बात किया जाए तो जो गिनती वाली संख्याएं होती है, जिसमें है 1 है ना, इसके अलावा जिसमें है 2 3 4, जो भी संख्याएं ये गिनती वाली संख्या है उनको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राकृत संख्या के कैटेगरी में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो 0 1 2 3, उसके बाद जो भी संख्या का क्रम चल रहा है, ये जो संख्याओं का समूह है इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप एक बात बताइए, क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो आपको दिख रहे हैं वो पूर्ण संख्या में मौजूद है? आप बोलेंगे हाँ सर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सा से सत्य। समझ में आया कि ये जो बात बताई गई है वो क्या है? सत्य है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमसे ये कहा गया है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है। देखो, एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो हमेशा धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर आप परिमेय संख्याओं को देखोगे तो पहला चीज़ वो बट्टे में होती है। ठीक है, बट्टा का बात तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो ये p और q हम मानते हैं परिमेय संख्या में, जो फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, तो ये p और q हमेशा पूर्णांक होता है। तो आप जानते हो पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्रकृति, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं तो ये बात तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं माइनस में भी होती है और पूर्ण संख्या हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है। तो इसलिए ये जो आंसर है ये हो जाएगा असत्य, ये फॉल्स आंसर है, गलत आंसर है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्रत्येक जो हमारा परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। बट हमसे वो कहा गया होती है या नहीं, बताइए। तो ये गलत बात कही गई है, परिमेय संख्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। हमारे पास दो वैल्यू है, निम्न में से कौन सत्य है? 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, लिखा है पाई और 22/7। दोनों के बारे में बताइए। देखो, अगर आप पाई और 22/7 को ध्यान से देखोगे तो आपको पिछले 2-3 लेक्चर में ये बताया गया है कि पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 का जो मान है वो परिमेय है। रीज़न क्या है? देखिए, पाई को अगर आप देखोगे तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14, इसके बाद ये कंटिन्यूस तो होता है लेकिन पॉइंट के बाद का संख्या रिपीट नहीं करता है। और अगर पॉइंट के बाद का संख्या रिपीट नहीं करता है तो वैसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो पाई तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। 22/7 को देखें तो 22/7 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 22/7 में ये पहला चीज़ है p/q के रूप में, p और q पूर्णांक है। ये नीचे q जो है हमारा 7, ये 0 के बराबर नहीं है। इसके अलावा जब भाग दोगे तो ये पूरा पूरी कटेगा तो नहीं, लेकिन इसके पॉइंट के बाद का नंबर रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 22/7 जो है ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसको ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगला क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये करना होगा कि आपको दशमलव प्रसार के बारे में सीखना होगा। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हम एक छोटा सा भाग लिखते हैं 4/25, फिर भाग देंगे तो ये कुछ इस तरह से भाग होगा। ठीक है, सिंपल भाग तो आता है आपको। तो ये हमारा भाग देने पे ऐसा होगा। तो आपको क्या दिखाई दिया कि 25/4 का मतलब है 4 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 25 को हम भाग दे रहे हैं किससे, 4 से। अब हुआ ये कि जब हम भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आया, कुछ नहीं आया, और भागफल बिल्कुल एक्यूरेट आया। याद रखना, अगर आप कोई परिमेय संख्या जैसे दिखने वाला बट्टा में आपको संख्या दिया गया है या नंबर्स दिए गए हैं, आप डिवाइड किए और उसका शेषफल जो है वो 0 आ गया, इसके अलावा उसका जो भागफल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया, पॉइंट में आ सकता है, एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो जो संख्या है उस संख्या की जो दशमलव प्रसार होगी, मतलब उसका जो भाग देने के बाद दशमलव आ रहा है, दशमलव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, जनरली आता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत आवर्ती। शांत आवर्ती को कभी कभी शांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत आवर्ती। मतलब हमारा जो आवर्ती है, जो शेषफल है भाग देने के बाद, वो क्या आया, 0 आया। तो याद रखेंगे, कभी भी भाग देने पे अगर शेषफल 0 आया है, 0 आता है, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगी, वो होगी शांत आवर्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसी बेसिस पे बनाया गया है। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने लिखा गया है कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। आप जानते हो यहाँ 2 0 लगा है, और आपको बार बार बताया गया कि जब भी 2 0 होता है तो पॉइंट पीछे से 2 डिजिट के आगे आएगा। मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो ये पॉइंट के आगे क्या आ जाएगा, 0। तो आपको ये दिखाई दिया कि इसका जो दशमलव प्रसार आया वो आया 0.36। मतलब ये पूरी 100 से भाग हो गया है और शेषफल 0 आ गया है। तो इसकी आवर्ती कैसी होगी, इसकी आवर्ती होगी शांत आवर्ती। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 1/11 की आवर्ती कैसी है। ऑप्शन बहुत है, अभी तक आप सिर्फ एक ही आवर्ती के बारे में जानते हो, जो क्या है, जो है शांत आवर्ती। अब एक काम करते हैं, भाग देते हैं 11 से 1 को। ठीक है, 1 को जब भाग दिए तो यहाँ पे तो पहले 0 के बाद पॉइंट आएगा, तब यहाँ एक 0 आ जाएगा। अभी भी ये इसके टेबल में नहीं आएगा तो एक 0 और लेना होगा। 9 बार में जाएगा, क्या होगा, 90। 1 बचा, पॉइंट है तो हम एक 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, बट अभी भी ये छोटा हो गया तो फिर हम एक 0 यहाँ लिखेंगे और फिर एक 0 यहाँ लिखेंगे। फिर ये 9 टाइम्स में जाएगा, 90। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये फर्दर कैंसिल होकर फिर 1 दे देगा और यही सीरीज कंटिन्यू रहेगा। मतलब 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.090909 डॉट डॉट डॉट, मतलब यही सेम चीज़ आगे बढ़ रहा है। देखो, तो आप चाहो तो इसको एक और तरह से भी लिख सकते हो, जो है 0.09, और जो नंबर रिपीट कर रहा है 09, तो 09 लिख के उसके ऊपर ऐसे लकीर खींच दीजिए। इस लकीर को बार बोलते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है, बताता ही है कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ 09 रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आप बार को देखते हो तो बार से नंबर रिपीट करता हुआ पता चलता है। अब ये क्या है, शांतावर्ती में तो शेषफल 0 आता था, इसमें तो शेषफल 0 आया नहीं है। तो देखो, अगर शेषफल, ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मतलब जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके अलावा भागफल रिपीट हो रहा है, मतलब भागफल खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इस तरह जो आवर्ती आएगी उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। और इस अशांत के लिए कभी कभी हम अनवसानी भी बोलते हैं।
अनवसानी आवर्ती। अशांत आवर्ती को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। तो इतना आपको याद रखना है कि जो इस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा जिसमें आपका शेषफल शून्य नहीं आएगा, भागफल रिपीट होगा और रिपीट होने पे बार लग जाता है, तो उस केस में जो आवर्ती बनता है वो है अशांत आवर्ती, और इस अशांत आवर्ती को हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया है तो हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, आप बनाइएगा 2/11 और उसके बाद 2/9। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है, और इसके बाद जो है इसका आंसर को बार में लिखेगा 0.09 के ऊपर बार। तो इसमें जैसे मान लीजिए आता है, जो भी आएगा हम अभी बताएंगे नहीं, उसके ऊपर बार लगा के आपको आंसर बताना है। जो नंबर रिपीट करता है उसी के ऊपर बार। जैसे मान लीजिए 0.666 ऐसे लिखा है तो 6 रिपीट कर रहे तो लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है 4.1/8 का दशमलव प्रसार किया है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, 4 8 चौके 32, ये पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 4 8 32 और 1 33, 33/8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे इसको भाग देना है और चेक करना है कि क्या शेषफल शून्य आता है या नहीं आता है। फिलहाल जब आप इसको भाग दोगे तो इसका जो शेषफल है वो आ जाएगा 0, और अगर इसका शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी, इसकी आवर्ती हो जाएगी शांत आवर्ती। ठीक है, तो बुक में शांत भी लिखा है, शांत लिखा होना भी गलत नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारा था वीडियो नंबर 4 था ये। अब आगे क्या है, आगे जो है जब आप इसको बनाएंगे, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बनाएंगे और ये वाला बनाएंगे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए। सबसे पहला प्रायोरिटी में ये बोलेंगे, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।